नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त कुर्था विधानसभा क्षेत्र में हूं और इस वक्त प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन माना जा रहा है। इस भ्रमण के दौरान जो है नजर आ रहे हैं, इस वक्त जनसुराज के लोग जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जनसुराज के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। हम कैमरा के माध्यम से इधर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भीड़ भाड़ वो देखी जा रही है, किस तरह का माहौल यहाँ पे बन रहा है। बातचीत करने का कि क्या कुछ अद्यतन है वो जानकारी है, किस तरह का माहौल बन रहा है। तो रामबली चंद्रवंशी प्रोफेसर है, उनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं सर। तो चलिए बातचीत करते हैं। प्रचार के दौरान ही मिल गए प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी साहब, इन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कुछ सवालात हैं। सबसे पहले तो बहुत शुभकामना आपको, हार्दिक शुभकामना। को भी शुक्रिया। क्या लग रहा है सर, किस तरह से भविष्य बदलने वाले हैं जनसुराज के तरफ से कुर्था का? देखिए, जनसुराज ने एक साल में ये उपलब्धि हासिल की है कि अब कुर्था विधानसभा के अंतर्गत मैं विभिन्न गांवों का दौरा किया, चाहे वृद्ध हो या महिलाएं हो या बच्चे हो, सबों तक जनसुराज पहुंच गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनसुराज का जो पैगाम है कि हम जो बदहाली है बिहार का, शिक्षा जो है, रोजगार जो है, या जो भ्रष्टाचार है, पलायन है, उसको रोकने के लिए युवाओं, महिलाओं और किसानों को भविष्य को संवारने के लिए जनसुराज ने जो कदम बढ़ाया है, जो संकल्प लिया है, वह संकल्प आज है ये दिखता है धरती पर, जमीन पर लगता है कि ये सफल हो करके रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं सर। आप प्रोफेसर भी रहे हैं और एमएलसी भी रह चुके हैं। क्या लगता है, कुर्था जो है अभी भी विकासों से कोसों दूर है, तो जनसुराज की हरी झंडी मिलने के बाद कुर्था के विकास की इबारत लिखी जाएगी, लगता है? देखिए, यह तो डिपेंड करता है या निर्भर करता है यहाँ के मतदाता भाइयों और बहनों पर। लेकिन पिछले कई वर्षों तक कुर्था के जो जनप्रतिनिधि हुए, कुर्था की मूल जो समस्या थी उन पर उनका ध्यान नहीं गया। जैसे मसलन यहाँ पर पुनपुन हमीद नगर सिंचाई परियोजना वर्षों से लंबित है, लेकिन आज तक कुर्था की जमीन पर उतारी नहीं गई। नतीजा क्या है कि कुर्था में 1 इंच भूमि की जमीन की सिंचाई नहर विभाग से नहीं होती, उसका कार्यालय सिर्फ शोभा बढ़ाता है। ऐसे कई सवालात हैं कुर्था का, जिनको अगर सही प्रतिनिधि मिला होता तो कुर्था बिहार भारत के मानचित्र पर अफसोस है। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे। जनसुराज ये आरजेडी समीकरण बदलने का दावा कर रहा है, लगातार प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं, दावा तो हो रहा है, लेकिन कुर्था जातिगत गणित के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इसको तोड़ने का क्या है उपाय? इसका तोड़ने का एकमात्र उपाय है जनसुराज। जनसुराज जाति और वर्ग की बात नहीं करता, जनसुराज ने बदलाव की बात किया है। और बिहार में आज भी आप करेंगे तो 60 से 70% लोग बदलाव के पक्ष में है। लोगों ने देखा राजद की भी सरकार, इन लोगों ने आज हम 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार देख रहे हैं, तो बदलाव की चाह सबको है। और बदलाव हुआ जो है हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर है, और जनसुराज इसकी अगुवाई कर रहा है, और उनके नेतृत्व में यह बदलाव होकर रहेगा। यह बिहार के लोगों का जनमानस है। जिस तरह का माहौल यहाँ पे बन रहा है, कुर्था में जो बनाया जा रहा है माहौल, वो निश्चित तौर पर एक नई इबारत लिखने की जो स्थिति है। हालांकि जातिगत समीकरण के चक्रव्यूह में ये पूरे तौर पर जो विधानसभा कहा जाता है, उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया है। आज भी ये माना जाता है कि यहाँ उनका वर्चस्व इस विधानसभा क्षेत्र में पहले से बना हुआ है। तो जनसुराज जो है, किस तरह से माहौल बदलता है यहाँ, किस तरह से आयाम बदलता है, ये अब इंतजार करने की बात है। आज जो है वो आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, और ऐसे में क्या कुछ परिदृश्य बदलेगा राजनीतिक गलियारे का बिहार में, वो हम देखेंगे, इंतजार भी करेंगे। कुछ ही दिन बचे हैं, 14 तारीख को सारा मसला स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए, हम बने हुए हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, और उसके बाद जो भी अद्यतन जानकारी हम तक पहुंचेगी वो सीधा हम आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इंतजार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।